हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को शुरू करेंगे। पहले इसका बेसिक पूरा अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 को शुरू करने से पहले बच्चों, पहले इसके जो बेसिक है ना वो हम अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो बेटा वृत्त क्या होता है आप अच्छे से जानते ही हैं, जैसे चैप्टर नंबर 10 में भी मैंने पढ़ा रखा था। वृत्त ये हमारा क्या होता है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र। ये जो बिंदु है बेटा, ये वृत्त क्या होता है, बिंदुओं का समूह। बिंदुओं का समूह जो एक बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है। ये सभी जो बिंदु हैं इस बिंदु से निश्चित दूरी पर है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सर्कल। ठीक है, ये केंद्र इस ये जो बाहर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं बेटा, परिधि कहते हैं। ये भी आपको पता होगा। परिधि को अंग्रेजी में सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसीलिए इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये हमारी क्या होगी बेटा, त्रिज्या होगी। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसीलिए इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर देखो बेटा, एक वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। ये सब आपको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। और परिधि से परिधि को मिलाए, परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए, इससे हमें क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं व्यास। इसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अगर नाम दिया जाए तो ये जो ए बी हमारा वो व्यास है। ये दे दो, सी दे दो, ओ सी मेरी त्रिज्या है। तो देखो बेटा, ये ए बी मेरा व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। इसलिए जो व्यास होता है बेटा, जो व्यास होता है वो किसके बराबर होता है, एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, तो दो त्रिज्या के बराबर होता है, मतलब त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास को अंग्रेजी में डी से प्रदर्शित किया जाता है और त्रिज्या को आर से, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 2r। ठीक है बच्चों, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2r। और या फिर r बराबर हो जाता है d/2। मतलब व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है या फिर त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये संबंध आपको पता होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता होगी, जीवा। जीवा किसे कहते हैं बेटा, देखो परिधि से परिधि को मिला रहा है लेकिन केंद्र से होता वो नहीं जा रहा, यहाँ पर केंद्र है। तो ये वाली जो आकृति है ये मेरी क्या है बेटा, ये है जीवा। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक तो आपको पहले से ही बता था। अब एक चीज़ आती है बेटा, पाई। आपने सुना होगा पाई। पाई क्या होता है, परिधि, वृत्त की परिधि बट्टा व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, पाई क्या होता है बेटा, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। हर वृत्त में ये जो अनुपात है थोड़ा थोड़ा अलग होता है, एकदम फिक्स नहीं होता है, इसलिए नोट करने वाली बात है बेटा। ठीक है, नोट करने वाली बात है। कई लोगों को लगता है कि पाई का मान 22/7 होता है और कहीं पर लिखा होगा पाई का मान 3.14 होता है। तो ये वेरी करता रहता है, एकदम एग्जैक्टली ये मान नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। इसी वजह से नोट करने वाली बात है बेटा, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 पूछेगा सिर्फ तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर सिर्फ बोलता है पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपको पता हुआ होना चाहिए बेटा। ठीक है, और वृत्त के कुछ सूत्र भी हैं जो कि आपको पता होगा। फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, ठीक है, छोटे मोटे फॉर्मूला जो आपको पहले से ही पता है। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ए से प्रदर्शित करो तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पहला सूत्र। ठीक है, दूसरा सूत्र है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बोल लो या परिमाप बोल लो, अलग अलग भाषा में मैं परिमाप भी लिख देता हूँ। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है
और इसका सूत्र होता है 2πr। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। ठीक है बेटा, कोई डाउट, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वह त्रिज्यखंड। नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। देखो बेटा, ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये आपका उस वृत्त का केंद्र है। ठीक, ये वृत्त की क्या है बेटा? त्रिज्या है। ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। सपोज करो ये आपका गोल सा एक वृत्ता आकार एक केक है, और आपने आपका बर्थडे है, आपने एक स्लाइस काट दिया यहाँ से, तो त्रिज्या के द्वारा ये काटा गया खंड है। ठीक है ना, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, तो इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, ये देखो बेटा, ये वाला छोटा हिस्सा है तो इसे कहते हैं लघु। इसे क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बड़ा है, तो इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब जब ये त्रिज्यखंड है बेटा, ठीक है, यहाँ से देखो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। ये त्रिज्या ने जब इसको काटा तो ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये चाप हुआ। ये क्या हुआ? चाप। तो इसके अंदर एक कोण बन रहा होगा, इसे हम कहते हैं थीटा। इसे हम, ये हमारी हो गई त्रिज्या, ये भी हमारी हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब इस पे दो सूत्र भी हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूँ लगे हाथ। पहला चीज आपसे पूछेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा? इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसे आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है बच्चों, इसे आप याद रखिएगा। ये तो चलो आ गया लघु, छोटा वाला पार्ट मैं थोड़ा कलरफुल कर दूं। ये देखो बेटा, ये है लघु, है ना, ये वाला पार्ट हमारा लघु है। मैंने इसको थोड़ा पिंक कलर कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब अगर आपसे कोई बोले बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड निकालो, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये सफ़ेद कैसे निकलेंगे? जब मेरे पे पूरे वृत्त के में से जब ये पिंक वाला पार्ट हटा दूंगा, बाहर कर दूंगा, तो ये सफ़ेद वाला बचेगा ना, सफ़ेद वाला। तो अगर आपसे कोई बोले भाई दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल के दिखा मुझे, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के दिखा, ऐसे अगर तुमसे कोई बोल दे तो तुम क्या बोलोगे? भाई तुम मुझे हल्के में मत ले। क्या करोगे? वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से मुझे क्या घटा देना है? ये हटा देना है। ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड, तो उसमें से माइनस कर दो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और लघु त्रिज्यखंड का क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, अब मैं जानता हूँ। तो ये सूत्र आप याद करके लिख लीजिए। पूरा चैप्टर में ये सूत्र लगेगा, आगे 12.2 12.3 में भी यही सब सूत्र लगने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए। तो ये हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। हमेशा याद रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आता है बेटा नेक्स्ट वृत्तखंड। ठीक है, अब आता है क्या? वृत्तखंड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वृत्तखंड कैसे चेक करोगे। आपके पास ये एक वृत्त है, ठीक है, बढ़िया गोला बन गया है ना। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र मैंने नाम दे दिया O। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड का होता है जीवा के द्वारा काटा गया खंड। जीवा के द्वारा काटा गया खंड। ठीक है, सिंपल में हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। देखो बेटा, ये जीवा है,
परिधि से परिधि को मिला रहा है, केंद्र से होता हुआ नहीं जा रही है, जीवा है। जीवा के द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाता है बेटा मेरा? वृत्तखंड कहलाता है। ये छोटा वाला पार्ट है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। तो ये छोटा वाला पार्ट है ना, नीचे वाला हिस्सा, तो ये हो गया लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर इसका भी तो सूत्र होगा, इसके भी तो निकालने में। मैं कहूँगा बिल्कुल होगा भाई, सूत्र क्यों नहीं है। हम अगर ये वाला हिस्सा निकालना है ना, तो इससे हमें पहले इससे इसको मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है बेटा? हमें बस ये वाला पार्ट चाहिए अभी फिलहाल, ये वाला। थोड़ा सा सोचो ये कैसे निकलेगा। जब ये वाला अगर नॉर्मल देखा जाए कि त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है ये ना, ये पूरा ओ ए बी त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है। तब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं घटा दूं, तो नीचे वाला पे ये जो छोटा छोटा पिंक कलर का बनाया मैंने, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सूत्र यही लगे हाथों लिख लीजिए। नंबर 1, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि θ/360 गुणा πr²। और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है 1/2 r² sin θ, ठीक है। ये इसका सूत्र है लघु वृत्तखंड का निकालने का सूत्र, ठीक। और नंबर 2 अगर हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो कैसे निकलेगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से जब तुम ये छोटा वाला पिंक जो निकाला है तुमने, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये पूरा सफेद सब बच जाएगा। तो ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? πr²। और ये तो अभी तुमने निकाला है θ/360 πr² माइनस के 1/2 r² गुणे में sin θ, ठीक है। ये 2 सूत्र होते हैं, पूरे चैप्टर में यही सूत्र यूज होगा और कोई सूत्र नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब एक सूत्र हमसे मिस हो रहा था भाई, कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करते हैं, ठीक है। मिस क्या हो रहा था? जैसे देखो बेटा, और एक सूत्र हमसे मिस क्या हो रहा था मैं दिखाता हूँ। ये मैंने वृत्त है, ये मेरा केंद्र है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड है। ये ए है, ये बी है, ये चाप। इस त्रिज्या ने जितना चाप बनाया, इसकी लंबाई भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। चाप की लंबाई ऐसे लिखा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मेरे चाप की लंबाई क्या है? ए से बी तक है, सपोज करो ए बी। तो इसका सूत्र होता है, परिधि पे आ रहा नहीं है चाप की लंबाई, परिधि के आप पर आ रहा है, तो हमेशा याद रखना है θ/360। परिधि का क्या होता है? 2πr, तो गुणे में लग जाएगा 2πr, चाप की लंबाई का सूत्र। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए इतने ही सूत्र हैं आपके पूरे चैप्टर में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही लिखा दिया। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिए, आपसे एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका बेसिक वाला पार्ट था जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आते हैं इसके प्रश्नावली 12.1 में, ठीक है। और प्रश्नावली 12.1 से पहले ये जो उदाहरण नंबर 1 है, इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, इसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। तो उदाहरण भी करेंगे, पहले प्रश्नावली करेंगे, उसके बाद ये उदाहरण भी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है आपसे? जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये प्रश्नावली 12.1 कक्षा 10 गणित है ना। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो हमसे क्या बोला गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या आपको दे रखी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, माना उस जो वो वृत्त है, माना उस वृत्त की त्रिज्या r है और इस वाले की त्रिज्या हम पहले वाले की r1 मानते हैं, इस वाले की त्रिज्या मैंने r2 मानी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दिया है जो r1 है बेटा पहला, वो हमें दे रखा है, छोटा वाले का मान लेते 9 सेंटीमीटर, और जो r2 है दूसरे वाला वो दे रखा है मुझे 19 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार हमें बोला गया है इस वृत्त की परिधि प्लस इस वृत्त की परिधि इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम वृत्त की परिधि प्लस द्वितीय वृत्त की परिधि किसके बराबर है, बड़े वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि का सूत्र आपको पता ही है, 2 पाई r होता है, r की जगह पर r1 होगा, इधर 2 पाई, इसकी जगह r की जगह r2 होगा और इधर 2 पाई r। ठीक है, इसका त्रिज्या मैंने r1 मानी है, इसकी त्रिज्या r2 और इसकी त्रिज्या हमने r मानी है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ से देखो 2 पाई ओवरनिस्ट है, 2 पाई को ओवरनिस्ट निकालो, यहाँ से बचा r1, बाहर आ गया 2 पाई, यहाँ से बचा r2, दोनों तरफ 2 पाई है, 2 पाई कैंसिल, क्योंकि गुणे में उधर आ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा तो कट जाएगा। r1 का मान दे रखा है बेटा 9 सेंटीमीटर, r2 का मान दे रखा है 19 सेंटीमीटर, 19 और 8 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से होगी पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सेम टू सेम दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले वाले और दूसरा वाला क्वेश्चन पूरा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है, बस पढ़ते हैं। पहले कह रहे हैं दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। उसमें परिधि बोला था और इसमें बस क्षेत्रफल बोल दिया है, ये फर्क है बस थोड़ा सा। ठीक है, पहला वाला वृत्त प्लस दूसरा वाला वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, ये मेरा r1, ये मेरा r2 और ये मैंने r जो कि हमें निकालना है। ठीक है, क्या दिया है हमें, जो r1 है बच्चों 6 सेंटीमीटर है और दूसरी जो त्रिज्या r2 है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल इसके बराबर होगा क्षेत्रफल के। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इधर से क्या उभयनिष्ठ है बेटा, पाई उभयनिष्ठ है, यहाँ से r1 स्क्वायर, यहाँ से r2 स्क्वायर, यहाँ से बचा पाई तो है अभी गुणे में, पाई से पाई कट जाएगा, मान रखेंगे r1 का मान है 6 का वर्ग, r2 का मान है 8 का वर्ग,
6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100। हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका लेना पड़ेगा वर्गमूल। ठीक है, तो प्लस माइनस होता वर्गमूल, लेकिन लिखेंगे प्लस का ही, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बस इसी का फ़र्क है। ठीक है, ध्यानपूर्वक करना है हमें। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? आकृति 12.3, ये आकृति देख रहे हैं आप, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट हैं। ऐसे तीर मारते हैं ना, इस पे जाके लगना है। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड वाला है ना, ये 21 सेंटीमीटर का है। और प्रत्येक अन्य पट्टी, ये जो अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है ना, वो 10.5 चौड़ी है। हर पट्टी 10.5 चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, है ना, इन सब का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा रफली चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, ये पहला वाला हिस्सा मेरा गोल्ड है, उसके बाद वाला हिस्सा मेरा रेड है, फिर मेरा ब्लू है, फिर मेरा ब्लैक है। ठीक है, फिर मेरा वाइट है। ठीक है, सबसे पहली वाली चीज रेड के गोल्ड के लिए। ठीक है, ये गोल्ड के लिए। और ये जो दूरी मुझे दे रखी है, व्यास दे रखा पहले वाले का 21 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 21 सेंटीमीटर। और बाकी ये जो चौड़ाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती जाती है हर बार। इधर से 10.5 बढ़ जाता है हर बार। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाता है गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला है ना गोल्ड, पहले वाले का नाम गोल्ड है, उसके बाद यहाँ रेड है, उसके बाद ब्लू है। ठीक है, ब्लू, उसके बाद आपका ब्लैक, ये वाला पार्ट ब्लैक है, और उसके वाला पार्ट वाइट है। ठीक है, ये चीज़ देखिए ना। तो गोल्ड के लिए आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आपको व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। गोल्ड के लिए त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी व्यास की आधी, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है? ये पूरा वृत्ताकार क्षेत्र है, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। आर मेरा ये है, पाई का मान क्वेश्चन में बोला 22/7 लेना है, जब तक ना बोला जाए। बोला नहीं तो 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना? 21/2, 21/2, 7 या 21। ठीक है, और ऊपर आ गया 22, 21 या 63, बट्टे में 2 दूनी 4। ठीक है, आपको गुणा करना है 22 को 63 से। जैसे आप 22 को 63 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 1386, और इसको भाग देना है 4 से। ठीक है, आपको इसको भाग दे देंगे 4 से। तो जैसे ही आप 4 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ध्यानपूर्वक देखना है इस क्वेश्चन को, नहीं तो थोड़ी सी गलती आपका क्वेश्चन में डूबेगी। ये तो पहली त्रिज्या थी, है ना, गोल्ड के लिए त्रिज्या थी। अगर रेड के लिए निकालना है तो इसका जितना है इसमें 10.5 और जोड़ देना है ना। अब देखो दूसरा वाला पार्ट हम कर रहे हैं। रेड के लिए त्रिज्या, रेड के लिए त्रिज्या निकाल ले। तो पहले रेड के लिए त्रिज्या
इसको मैं बोलता हूँ R2, ठीक है। और क्योंकि गोल्ड के लिए R1 हो जाएगा, इसके लिए R2 बोल देते हैं। देखो गोल्ड के लिए कितना आया था, त्रिज्या 21/2 प्लस उसमें कितना मुझे जोड़ना पड़ेगा 10.5, ठीक है। तो इसको जब काटोगे ना तो ये हो जाएगा 10.5, ये हो गया 10.5, ये हो जाता है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। अब आपको रेड हिस्से का क्षेत्रफल निकालना। रेड क्या, देखो बेटा ये है रेड, ये है रेड। कैसे निकलेगा, इस रेड वाले क्षेत्रफल में से, पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस गोल्ड के क्षेत्रफल को जब घटा दोगे तो ये रेड 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 बच जाएगा, है ना। तो क्या होगा, तो देखो बेटा रेड हिस्से का क्षेत्रफल वो आपका हो जाएगा πr2² माइनस πr1²। पाई का मान 22/7 और यह है 21 त्रिज्या, 21 × 21। और ये वाला हिस्सा क्या है एक्चुअली बेटा, ये वाला हिस्सा गोल्ड का है जो तुमने अभी निकाला है। देखो बच्चों है ना, ये वाला हिस्सा किसका है, गोल्ड का है, जो तुमने पहले ही निकाल रखा ऑलरेडी, ठीक है। तो गोल्ड का क्षेत्र πr1 कितना है 346.5, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है। अब इसको हल करो, 7 × 21, तो 22, 21 × 63, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 22 × 63, जैसे ही करोगे आपको कितना मिलेगा 1386। यहाँ है 346.5, इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1386, उसमें से ये घटा देना है, ठीक है। माइनस कर देंगे 346.5, घटाना आता होगा ना, देखो ऐसे घटाते हैं, ये देखो दशमलव के 346 और यहाँ है 5, बाकी घटाना तो आता ही होगा, 10 में से 5 गया 5, 10 ने हासिल दे दिया था, ठीक है। 15 में से 6 घटा 9, ये आपका आ गया आंसर। ये किसका आंसर आ गया बेटा, ये आपका रेड के लिए आ गया। अब आपको निकालना है ब्लू के लिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ब्लू के लिए। सो देखो बच्चों नंबर 3 पे आ जाओ, ब्लू के लिए, ठीक है। सो देखो बच्चों ध्यानपूर्वक देखना, ये ब्लू वाला यहाँ से यहाँ तक कितना था 21 था, यहाँ से और बढ़ जाएगा। ब्लू के लिए त्रिज्या निकालो, R3 बोल देते हैं इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 सेंटीमीटर आया था अभी, यहाँ से यहाँ तक आया था 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये 10.5 और जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 31.5, ठीक है। अगर आपको ये वाला हिस्सा ब्लू निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यानपूर्वक देखना बेटा। अगर ब्लू वाला हिस्सा निकालना है तो इस का क्षेत्रफल, ठीक है, जो अभी ब्लू वाला के लिए आपने त्रिज्या निकाली उस हिसाब से इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड वाले के लिए जो त्रिज्या निकली थी उसका क्षेत्रफल को घटा देना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, πr3² माइनस पाई, इससे पहले R2 बना था, R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 31.5, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या रेड के लिए त्रिज्या कितनी थी हमारे पास, देखो ये वाला हिस्सा घटाना है ना आपको, तो यहाँ से लेकर त्रिज्या कितनी थी, अभी हमने निकाला था 21 सेंटीमीटर, है ना। तो 21 × 21, अब बस हल करो, 7 × 21। अब इधर हल करना है बेटा, देखो यहाँ से तो हो जाएगा 22 × 63 और यहाँ से देखो बेटा हल करना है 31.5 × 31.5, जैसे ही करोगे 31.5
गुणा 31.5। जैसे ही आप करोगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 992.25, फिर 22, फिर बट्टे में 7 से भाग देना है। कैलकुलेशन है बस, ठीक है। 992.25 गुणा 22 कर देंगे तो ये आ जाएगा 21,829.5 और फिर इसको 7 से भाग देना है, ठीक है। फिर इसको 7 से भाग दे दो तो यह आ जाएगा 3118.5, ठीक है। और 22 गुणा 63 जैसे ही करेंगे 1386, ठीक है। 1386 में से आपको माइनस कर देना 3118.5, तो आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे मिल जाएगा ब्लू के लिए, ठीक है। ये मुझे मिल गया इस वाले हिस्से का। अब मुझे ब्लैक निकालना है, ऐसे ही मुझे वाइट निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ ब्लैक के लिए। नंबर 4 वाला पार्ट है हमारा ये ब्लैक के लिए। ठीक, देखो बेटा, ब्लैक के लिए त्रिज्या चौथा वाला निकालना है ना, तो R4 क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 सेंटीमीटर था। यहाँ से इसकी चौड़ाई और 21 बढ़ गई है ना, तो ये 21 + 21 ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 था, ये 10.5 ये 21, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 हो गया 42 सेंटीमीटर। और R3 मेरे पास क्या था इससे पहले वाला, वो आया था 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या होगा, पाई R4 का स्क्वायर पाई R3 का स्क्वायर, ठीक। पाई का मान 22/7, R4 हमारे पास है 42 गुणा 42, 22/7, R3 हमारे पास 31.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए बच्चों, इसको हल करेंगे 7 छंग 42, ठीक है। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अभी आपने इस वाले पार्ट को हल किया था, देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अभी हमने हल किया था, तो ये कितना आया था, ये इतना आया था 3118.5, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो, 132 को गुणा करना है 42 से, तो ये हमारा आ जाएगा 5544। उसमें से मुझे ये घटा देना है, कितना घटाना है, 3118.5। जैसे ही घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ब्लैक वाला भी हो गया। अब आते हैं वाइट पे लास्ट, ठीक है। वाइट वाले पे 5वां हिस्सा है ये, वाइट के लिए। तो ये 5वीं त्रिज्या है। इससे पहले 42 सेंटीमीटर आया था और उस पर 10.5 हमें और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 था। ये 10.5 और चौड़ाई जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52.5। और इससे पहले चौथी त्रिज्या कितनी थी, 42 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ये आ जाएगा पाई R5 का स्क्वायर पाई R4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल में से आपको इसका क्षेत्रफल घटा देना है। वाइट वाले के लिए त्रिज्या लेके उसमें से ये बड़ा वाला, ये जो इससे नीचे वाला जो वृत्त है ये वाला हमें घटा देना है क्षेत्रफल उसका, ठीक है। पाई का मान 22/7, R5 कितना है 52.5। और ये क्या है बेटा 22/7, R4 कितना है 42 × 42,
देखो ये वाला हिस्सा जस्ट अभी आपने निकाला था, ठीक है ना, ये देखो यही चीज़ थी, इसको हमने कैलकुलेट किया था तो हमें क्या मिला था 5544। तो ये तो हल करके आपको मिलेगा 5544, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा हल करना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है और बाकी क्वेश्चन तो आसान है। 52.5 गुणा 52.5, ठीक है। तो 52.5 गुणा 52.5 ये आ जाएगा 2756.25। इसको फिर 22 से गुणा करना है, फिर 7 से भाग देना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया, इसको गुणा करेंगे 22 से, तो जैसे ही 22 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 60637.5। फिर इसको 7 से भाग देना है, ठीक है। इसको भाग दे दो 7 से, तो ये आ जाएगा 866.2.5। उसमें से ये घटा दो, क्या घटाना है बेटा 5, 8662, ठीक है। 0.5 में से हमें घटाना है 5544, तो ये आ जाएगा 3115, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा ये लेंथी प्रॉब्लम था, बाकी कैलकुलेशन ही है इसमें, बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है, ठीक है। 10 मिनट में ये पहिए कितनी चक्कर लगाती है, ये आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका रास्ता है, ठीक। कार का पहिया है, ये कार का पहिया। कार का पहिया किस आकार का, वृत्तीय आकार का है। जब कार का पहिया इस रास्ते पे चलेगा तो यूं यूं घूम के कितना चक्कर लगेगा वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। सो कार के पहिए का जो मुझे दे रखा है व्यास, कार के पहिए का जो मुझे व्यास दे रखा है वो दे रखा है मुझे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि कार का व्यास, शॉर्टकट में ये लिख देता हूँ, कार के पहिए का व्यास लिखना था, d बराबर 80 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 80 की आधी, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक, यही होगी। अब आपको बोल रखा है कि यदि कार जो चल रही है, कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार की जो चाल क्या दे रखी है क्वेश्चन में, कार की चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कार 10 मिनट में कितना दूरी चलता है वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो चाल देखो मुझे दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा और क्वेश्चन में दे रखा है 10 मिनट, ठीक है। तो घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा और यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ऊपर है किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये मीटर में बदल गया, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। बट्टे में घंटा है और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटा, 6 कम 6 कम, ठीक है। ऊपर आ गया 11, 1 कम 11, कितने 0, 1 2 3 4 0, 4 0, ये आ गया सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो कार की जो चाल है वो इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट में चलता है, 1 मिनट में इतना चलता है, ठीक है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल
गुणा समय, यही तो होता है। चाल कितना है हमारे पास, यह है चाल 4 0, और समय कितना है हमारे पास 10 मिनट, तो 1 0 और बढ़ गया 3 4 5, इतना सेंटीमीटर 10 मिनट में कार की कुल दूरी हमें मिल गई। ये जो कार के जो रास्ता है ना 10 मिनट में कितना चलेगा, जो कुल रास्ता कुल दूरी कार की वो हमें मिल चुकी है इतनी 11 पीछे 5 0 3 4 5, इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इतनी दूरी चलने में कार का पहिया कितनी बार चक्कर खाएगा इस रास्ते पर, वो आपको निकालना है। तो देखो भैया, कार का पहिया है, अगर ये पूरा एक चक्कर मार रहा है ऐसे यहाँ से यहाँ तक रास्ते पे, तो ये क्या है एक्चुअली, ये है बेटा परिधि। कार ये पहिए की क्या है, परिधि है, पूरा घूमेगा रास्ते पे, ऐसे पूरा घूमेगा, एक तो यहाँ तक आया, फिर ऐसे एक चक्कर पूरा घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर एक घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी बार घूमेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो आपसे क्या बोले, चक्कर, चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, तो वो हो जाएगी कुल दूरी, रास्ते की कुल दूरी बट्टे में आ जाएगा पहिए का व्यास, पहिए की परिधि। ठीक है, कुल दूरी तो आपने निकाल दी है, परिधि नहीं निकाली है आपने। ठीक है, परिधि आपने नहीं निकाली है तो उसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकाल देते हैं पहिए की परिधि, ये हम निकाल देते हैं। पहिए की परिधि क्या होगी बच्चों, 2 पाई r सूत्र होता है ना, वृत्त आकार है। 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 40। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, 44 गुणे 40/7 गुणा करो, 4 चौके 16 से लगा 1, 4 चौके 16 और 1 15/7, इतना सेंटीमीटर परिधि है। अब सब मान मुझे मिल गए, यहाँ रख देंगे। कुल दूरी हमारे पास थी 11, पीछे से 5 0, 5 0 था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 5 0, और बट्टे में आ जाएगा 1560/7, 1560/7। ये बट्टे का 7 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में आ जाएगा। तो ये हो गया 11 1 2 3 4 5 7, बट्टे में 1560। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब गुणा गुणा सब सही किया ना हमने, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 पाई r है ना, 22 दूनी 44, ये 0, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, अरे भाई साहब 17 होगा, देख रहे हो 1760 है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, काटा पिटी कीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और आपको भाग देना है। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो हमें आंसर मिल पाएगा। ये 176 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो काटते हैं, 2 से काटो, 2 8 16, 1 बचा 2 8 16, और काटेंगे 2 5 10, 2 5 10, यहाँ तक पीछे से कितना 0 1 2 3। ठीक है, अब तुम भाग दे दोगे, काटते पिटते रहोगे, तो इसको जब हल करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4375। ठीक है, और कट जाएगा, जैसे इसको काट दो, 11 8 88, 11 5 55, पीछे से 1 2 3 0। ठीक है, 8 से काट दो डायरेक्ट, 8 से कट जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 बचा, 8 45, 625 को 7 से गुणा करोगे, यही आएगा आंसर। ठीक है, इधर 625 गुणे 7, इसको गुणा करोगे तो 4375 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ये एमसीक्यू में हर साल आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है,
यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, एक वृत्त है आपके पास, ठीक है। माना उस वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो r है और उसी का मान आपको निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, कह रहे एक ऐसा वृत्त है हमारे पास जिसमें उस वृत्त की जो परिधि है और जो उसका क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा वृत्त है ना, क्वेश्चन में दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो पाई से तो देखो बेटा पाई कटा है ना, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ आर गुणा आर, यहाँ है 2 आर, एक आर से एक आर कटा, तो आर का मान क्या हो जाएगा 2 मात्रक होगा आंसर, ठीक है। तो उसका मान कितना होगा 2 मात्रक। ये देखिए बेटा कहीं 2 मात्रक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, बता दी आराम से। अब मैंने बताया था कि बेटा जो उदाहरण नंबर 1 वो भी मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कई बार। अब इसको करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना रुपया आता है, बाड़ लगाने का व्यय, ठीक है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, यानी कि क्षेत्रफल। खेत की जुताई कराने का व्यय कितना होगा वो निकालना, और पाई का मान 22/7 दे रखा है। शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सो अब हम उदाहरण नंबर 1 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखो हमारे पास एक वृत्ताकार खेत है, ये हमारा खेत है, बाड़ लगाना है, बाड़ समझते हैं, ऐसे ऐसे चारों तरफ से बाड़ लगाना है, घेरा, ताकि जानवर जंगली है ना वो सब ना आ जाए, ऐसे हमें बाड़ लगाना है चारों तरफ, घेरा बनाना है। घेरा बोले तो परिधि, ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं हम। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। ये जो बाड़ लगाने का खर्चा है ना वो 24 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का जो खर्च है बाड़ लगाने का वो 24 रुपये है, ये हमें दे रखा है। और कुल खर्च, इस बाड़ लगाने का जो कुल खर्च वो ऑलरेडी दे रखा है, ये सब दे रखा है 5280 रुपये है, ये हमें सब दे रखा है बेटा, दिया है। ये हम नहीं बोल रहे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार खेत है ना, तो इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वो r है। माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितने है, r है, ठीक है। सो देखो बेटा खेत की परिधि, ठीक है, खेत की पूर्ण लंबाई, इसलिए चूंकि खेत की लंबाई, खेत वृत्ताकार है बोले तो परिधि, ठीक है ना, वो कैसे निकलेगा, कुल खर्च को, देखो ये मेरा कुल खर्च है, कुल खर्च को भाग देना है उसके दर से कि 1 मीटर में कितना खर्च आ रहा है। तो कुल खर्च मुझे दे रखा है 5280 और जो दर दे रखी क्वेश्चन में वो दे रखा है 24 रुपये प्रति मीटर, भाग दो, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, फिर 2 4 हो गया 48, 24 दूनी 48 0। तो खेत की जो परिधि है वो 220 ये आ गई मीटर। और आप जानते हैं खेत की परिधि बोले तो 2 पाई आर ये होता है, 2 से काटो 2 1 कम 2 1 कम 0 है ना। तो त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा 110, ये पाई गुणे में था इधर बट्टे में आ गया, ये आ गया आर का मान 110 बट्टे पाई, ठीक है, 110 बट्टे पाई। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं पीछे, आर बराबर है 110 बट्टे पाई, और आपको पता है पाई का मान क्या रखने के लिए बोला है क्वेश्चन में 22/7, तो रख दो यहाँ पर
ये बट्टे का 7 कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर 110 गुना 7 बट्टे 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 0, 2 पंजे 10, 5 गुना 7 तो 5 सत्ते 35। त्रिज्या का जो मान है, खेत की जो त्रिज्या है वो कितना है हमारे पास? 35 मीटर है। अब हमसे बोला है इस खेत में ना जुताई करनी है, जुताई करने का खर्च, यहाँ सब हमें जुताई करना है इस खेत में पूरा, तो बीच में पूरा जुताई करना है यानी कि क्षेत्रफल। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल, तब जाके उसका मैं कीमत निकाल पाऊंगा। ठीक है, चूंकि खेत की जुताई करनी है इसलिए खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर मेरे पास पता है, पाई का मान 22/7, आर कितना है बेटा? 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 35, 11 पच्चे 55, हासिल लगा 5, 11 तियाँ 33 और 5 38, पीछे से 0, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था बेटे? खेत की जुताई कराने का जो व्यय ज्ञात करना है। इस खेत की जुताई में जो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है वो 0.50 रुपये है। ठीक है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत जुताई में वो कितनी है क्वेश्चन में? 0.50 रुपीज़। देखो, एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये, तो 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये। कैसे निकाला? 2 को 3 से गुणा कर दिया। हमें इतने मीटर स्क्वायर की लागत निकालनी है, 3850 मीटर स्क्वायर की लागत, तो इसको इससे गुणा कर देना है, गुणा करना आता होगा। ठीक है, जैसे आप गुणा कर दोगे, 0.2 स्थान के बाद लगा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1925 रुपये। ठीक है, तो खेत की जुताई करने का जो कुल मूल्य होगा वो 1925 रुपये होगा। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पूरी चीज़ पहले समझाई, फिर प्रश्नावली मैंने आपको सारा कराया, और जो उदाहरण नंबर 1 इम्पॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको करा दिया। बाकी सब कुछ मैंने करा रखा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब हमारा जो कोर्स है 99 रुपीज़ का, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पर आपको सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे ओनली 99 रुपीज़ में। ये ऑफ़र शायद फटाफट ख़त्म भी हो जाए, तो जल्द से जल्द जाके ले लीजिए।